की दो बड़ी खबरों की आज यूपी सरकार बजट पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज उत्तराखंड विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसमें कल यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। दोनों बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। यूपी के बजट में क्या होगा खास थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। वहीं यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है ड्राफ्ट को सदन के भीतर पेश करने को लेकर, और जैसा कि सीएम धामी का वादा था कि हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे, उस दिशा में सरकार कई कदम आगे बढ़ चुकी है। लंबी कवायद के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ, कमेटी ने सरकार को हैंडओवर कर दिया। आज से सत्र शुरू हो रहा है और कल यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं, देहरादून से सुनील नवप्रभात। सबसे पहले देहरादून का ही रुख करेंगे। उत्तराखंड के लिहाज से भी बड़ी खबर है, आज से सत्र की शुरुआत हो रही है सुनील, और कल यूसीसी का ड्राफ्ट जिसका सभी को इंतजार था उसे पटल पर रखा जाएगा। क्या जानकारी, इसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और जो ये विशेष सेशन बुलाया गया है विधानसभा का, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इसमें यूसीसी का बिल लाया जाएगा, यूसीसी पे चर्चा होगी और यूसीसी का जो बिल है उसको पास कराया जाएगा। आज अब से कुछ देर बाद ठीक 11 बजे से सेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विधानसभा का कैंपस है जहां पर हलचल तेज हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंच चुके हैं, स्पीकर रितु खंडूड़ी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, और इसके साथ साथ जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। आज सेशन के पहले दिन दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी, जो मंगलौर से बसपा के विधायक थे, उनका पिछले दिनों निधन हुआ है। आज उनको यहां पर शोक संवेदना प्रकट की जाएगी। उसके बाद उन पर चर्चा के साथ ही सदन की आज की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। लेकिन सबकी नजरें कल पर टिकी हुई हैं, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है जिसको करीब 20 महीनों की लंबी जद्दोजहद के बाद, रिसर्च के बाद तैयार किया गया है, कल उसको टेबल किया जाएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बिल कल टेबल होगा, राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का। इसको परिवार समिति को भेजा गया था, परिवार समिति इसको स्पीकर को दे चुकी है और कल स्पीकर इसको विधानसभा में टेबल कर सकती है। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज भी आप गहमा गहमी का माहौल देख सकते हैं। विपक्ष का इसमें कोई दो राय नहीं है सुनील, इसमें कोई दो राय नहीं कि गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। जैसी सियासत शुरू हो चुकी है, जब कमेटी ने ड्राफ्ट हैंडओवर किया सरकार को, उसके बाद से इस पर सियासत हो रही है। शहर काजी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि इससे माहौल खराब हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी विरोध कर ही रही है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध के सुर सदन के भीतर भी देखने और सुनने को मिलेंगे। अगर आपकी बातचीत हो पाई हो कांग्रेस के बड़े नेताओं से, उनका क्या रुख रहने वाला है और कैसे अपना विरोध वो दर्ज कराएंगे? देखिए अमित, दो चीजें हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और सियासी पार्टियां बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं कि कहीं इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उनके चुनावी अभियान पर न पड़े। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है 740 से अधिक पेज इसमें है। इसके अंदर क्या मसौदा है, क्या सजेशंस हैं, क्या नए प्रावधान है, ये अभी किसी को जानकारी नहीं है। मोटे मोटे तौर पर जो मीडिया के हवाले से सियासी हलकों तक खबरें पहुंच रही हैं, उसी के जरिए माहौल में एक गर्माहट हम देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से हमारी बातचीत हुई। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस पूरे मामले में लोगों के सुझाव लिए तो कांग्रेस से कोई भी सुझाव नहीं लिया गया, जबकि विपक्ष सत्ता पक्ष का कहना है कि तब कांग्रेस को बाकायदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लिखित रूप में यूनिफॉर्म सिविल कमेटी की ड्राफ्ट की जो कमेटी थी उन्होंने दिया था कि आप इसमें अपना सुझाव दें या फिर आप जो कम्युनिकेशन के जो कार्यक्रम चल रहे थे उसमें शामिल हो, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि अब कांग्रेस को इस बारे में कोई भी विरोध करने का हक नहीं है। आज ये भी देखना होगा कि जब 11 बजे से सेशन शुरू होगा, उससे पहले क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर यहां पर कोई विरोध प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन फिर एक बात वही मैं रिपीट करूंगा कि सियासी दल, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो या कोई अन्य दल हो, वो फूक फूक कर इसमें कदम रख रहे हैं कि हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरह से सत्ता पक्ष कह रहा है कि पूरी तरह से महिलाओं के एम्पावरमेंट
एम्पावरमेंट के लिए है, उनके सशक्तिकरण के लिए है। तो विपक्ष को यह भी डर है कि अगर वो विरोध करते हैं तो इसका कोई गलत मैसेज सियासी हलकों में न जाए, जनता के बीच न जाए। जी बिल्कुल सुनील, और जो विपक्ष के कई नेता हैं उनका यह भी कहना है कि हमसे सजेशन लिया ही नहीं गया, जैसा आप भी बता रहे हैं, तो विरोध वो क्या करेंगे? उन्हें पता ही नहीं कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं। वो तब इसका विरोध करेंगे जब उनको पता होगा, जब पटल पर रखा जाएगा कि यूसीसी में आखिर है क्या। यानी कि जब पेश होगा यूसीसी का ड्राफ्ट तभी काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद की चीजें काफी महत्वपूर्ण होंगी। सुनील, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, नलिनी का सवाल यही है कि देखिए जब ओपन सजेशन मांगे जा रहे थे तब तो आपने दूरी बना ली, आप गए नहीं वहां पर सुझाव देने के लिए, और आज आप शिकायत कर रहे हैं, आज आप इनकार कर रहे हैं और स्थिति इनकार से तकरार तक पहुंच गई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस पूरे मसौदे में सत्ता पक्ष जिस तरह से कह रहा है और यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के भी जो सूत्र बताते हैं कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी सुझाव ले रही थी तो 3 पार्टियां, चाहे उसमें सीपीआई हो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों ने अपने सुझाव देने से इनकार कर दिया था। ये सुझाव देने भी नहीं आए और सिविल जो कमेटी ने जो मीटिंग आयोजित की उन मीटिंगों में भी इन लोगों ने शिरकत नहीं की। दूसरी बात जो ड्राफ्ट को लेकर है कि ड्राफ्ट में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है, तलाक का जो मुद्दा है कि बेसिक जो ग्राउंड होता है तलाक का, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए एक समान हो, यूनिफॉर्म कोड की इसमें बात कही गई है। उत्तराधिकारी का मामला हो, गोद लेने का मामला हो, कि चाहे वो मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, ये भी बच्चों को गोद ले सकते हैं, लेकिन गोद लेने के नियम कानून क्या होंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बात भी कही गई है कि अगर हिंदू किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसे हिंदू धर्म से ही, किसी अपने जाति संप्रदाय से ही बच्चे को गोद लेना होगा, मुस्लिम को अपने जाति संप्रदाय से ही गोद लेना होगा। यानी कि जो बेसिक ग्राउंड पर जो कानून है उनमें एक आप नजर बनाए रखिए, सत्र की शुरुआत होने वाली है उस पर नजर बनाए रखिए। आज उत्तर प्रदेश के लिए आज सभी बड़ा दिन है, आज बजट पेश होगा और कानपुर से अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कानपुर की जनता की उम्मीदें क्या हैं अमित, जरा बताएं। अमित, मेरी आवाज अगर आपको मिल पा रही है तो कानपुर की जनता को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, जरा बातचीत करें, उनसे जानें। देखिए नलिनी जी, मैं आपको